अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक हैं और उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के इकॉनमिक सिस्टम हैं जिनकी बेस पे वो अपनी इकॉनमी को चलाते हैं। और जितने भी इकॉनमिक सिस्टम दुनिया में राइज हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि अगर आज वो 100% एप्लीकेबल हैं तो मुमकिन है कल को वो हालात के मुताबिक ना चल सकें और वो फेल हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इस्लाम है जो कि हर मामले में हमें ऐसे बुनियादी असूल मुहैया कर देता है जिनकी बेस पे हम हर दौर में चीज़ों को लेके चल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बुनियादी असूलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी बेस पे हम हर दौर में एक इस्लामी माशी निज़ाम खड़ा कर सकते हैं। वो असूल कितने हैं और वो असूल क्या हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो इस्लाम के माशी निज़ाम के बुनियादी असूल मैं आपको बताऊंगा तो मैं अपने पास से नहीं बताऊंगा। एक तकरीर हुई थी 17 दिसंबर 1965 में पंजाब यूनिवर्सिटी में ये तकरीर हुई थी और मौलाना मौदूदी ने ये तकरीर की थी। उस तकरीर के अंदर उन्होंने इस्लाम का जो माशी निज़ाम है इसके मकासद और इसके असूल बयान किए थे। अगर आप इस तकरीर को पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब है मुआशरात इस्लाम जो कि मौलाना मौदूदी की किताब है। उस किताब के अंदर आप इस तकरीर को पढ़ सकते हैं। उस किताब का चौथा चैप्टर पूरी की पूरी ये तकरीर है। तो मौलाना मौदूदी उस तकरीर के अंदर इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसके 5 बुनियादी असूल बयान करते हैं। इन 5 बुनियादी असूलों के ऊपर हम हर दौर में एक माशी निज़ाम हालात के तकाज़ों के मुताबिक खड़ा कर सकते हैं। उसमें से जो पहला असूल है वो शख्सी मलकियत और इसके हदूद, जो दूसरा है वो मुनसफ़ाना तक़सीम, जो तीसरा है वो इज्तिमाई हकूक़, और जो चौथा है वो ज़कात, और जो पाँचवा है क़ानून वरासत। अब ये अलग-अलग से मैं आपके सामने सारे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला असूल जो है वो शख्सी मलकियत और इसके हदूद है, यानी कि इस्लाम शख्सी मलकियत को लेकर इसका क्या तरीक़ेकार है। तो इस्लाम के अंदर शख्सी मलकियत जायज़ है, इंसान अपनी मलकियत में चीज़ें रख सकता है, लेकिन वो कुछ हदूद के अंदर रह के शख्सी मलकियत को इख्तियार कर सकता है। उसमें से वो हदूद क्या है कि इस्लाम ने हलाल और हराम के तरीके सारे अलग-अलग कर दिए हैं, उनमें डेफिनेशन कर दी है उन चीज़ों की। तो इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसके अंदर आप जायज़ तरीक़ों से अपनी शख्सी मलकियत बना सकते हैं। आप जायज़ तरीके इख्तियार करके अपने मलकियत में जितनी चाहे उतनी चीज़ें लेके आ सकते हैं। इस्लाम कम्युनिज़म की तरह बिल्कुल शख्सी मलकियत को ख़त्म नहीं कर देता और ना ही कैपिटलिज़म की तरह बिल्कुल शख्सी मलकियत को आज़ाद छोड़ देता है ताकि इन दोनों इंतहाओं की वजह से इंसानों का नुकसान हो, बल्कि वो कुछ हदूद के अंदर आके शख्सी मलकियत का इस्तेमाल करता है। और वो हदूद मैंने आपको बता दी हैं कि हलाल तरीक़ों के ज़रिए से आप जितना चाहे उतना माल उतनी मलकियत अपनी बना सकते हैं। इस्लाम आपको इस चीज़ से मना नहीं करता। फिर उसके बाद आप जो ज़राए पैदावार हैं उसके ज़रिए से भी जितनी चाहे उतनी मलकियत बना सकते हैं। अब ज़राए पैदावार से क्या मुराद है, आप अपनी मर्ज़ी से जो तरीके इस्लाम ने जायज़ करार दे दिए हैं उनके ज़रिए से जितना चाहे माल कमा सकते हैं और जिस तरीके से चाहें उस तरीके से माल कमा सकते हैं। जैसे कि कम्युनिस्टिक सोसाइटी होती है वहाँ पे ये चीज़ जायज़ नहीं होती। आप रियासत के ताबेदार होते हैं इस चीज़ में कि जो आपने जिस तरीके से आपने माल कमाना है और जितना कमाना है ये चीज़ें रियासत तय करती है। लेकिन इस्लाम के अंदर ये नहीं है। जो तरीके इस्लाम ने जायज़ कर दिए हैं उसमें से कोई भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं और उस तरीके से जितना चाहे उतना आप मलकियत अपनी बना सकते हैं। फिर उसके बाद अशियाए सरफ में भी इस्लाम शख्सी मलकियत जो है इस चीज़ को आज़ाद करता है कि आप जहाँ चाहें जितना चाहें खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक हद है कि जो चीज़ें उसने हराम कर दी हैं वहाँ पे आप खर्च नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जो हलाल तरीके हैं उसमें जितना चाहें उतना माल खर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो दौलत जो आपने अपने मेहनत से कमाई है वो भी आपकी शख्सी मलकियत बन सकती है। आपके पास अगर कोई पैसे हैं आपने कारोबार से किया है तो ये आपकी मलकियत हो सकती है। और वो चीज़ें जहाँ पर आपने मेहनत नहीं की और वहाँ से जो माल आता है वो भी आपकी शख्सी मलकियत का हिस्सा बन सकता है। वो मिसाल के तौर पर आपने मुजारबत की है या मुजारत की है, आपके पास पैसा था, आपने वो दूसरे किसी बंदे को दिया, उसने बिजनेस किया, उससे जो मुनाफा आया उससे आपने हिस्सा ले लिया। अब यहाँ पे आपने मेहनत नहीं की लेकिन इससे आप शख्सी मलकियत का अपना हिस्सा बना सकते हैं। या इसके अलावा आपको विरासत में चीज़ें मिल गई हैं सारी, तो जो विरासत में चीज़ें मिली हैं ये भी आपने बगैर मेहनत से कमाई हैं, तो ये भी आपकी शख्सी मलकियत का हिस्सा बन सकती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये शख्सी मलकियत को लेते हुए इस्लाम के अंदर और उसकी हदूद हैं सारी। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसका मकसद बताया था कि इस्लाम के अंदर जो इंसानी आज़ादी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए शख्सी मलकियत का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंसान की जो शख्सियत है इसका इर्तिका हो। तो इस्लाम इसका इस्तेमाल करता है, शख्सी मलकियत को मानता है, ना बिल्कुल उसको ख़त्म करता है और ना बिल्कुल उसको आज़ाद छोड़ता है, बल्कि वो कुछ हदूद के अंदर रह के शख्सी मलकियत को कायम करता है ताकि इंसान की शख्सियत का इर्तिका हो सके। फिर उसके बाद इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसका दूसरा असूल है वो है मुनसफ़ाना तक़सीम, यानी कि दौलत की मुनसफ़ाना तक़सीम। इस्लाम के माशी निज़ाम की ये बुनियाद है। इस्लाम ये कहता है कि दुनिया के इंसानों में दौलत मसावी तौर पर तकसीम नहीं हो सकती बल्कि वो मुनसफ़ाना तौर पर तकसीम हो सकती है।
جیسے کہ کمیونزم کے اندر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں مساوی طور پر دولت تقسیم کی جائے، وہ سارے برابر ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں فرق رکھے ہیں، نہ تو انسان حافظے کے اعتبار سے برابر ہے، نہ حسن کے اعتبار سے، نہ طاقت کے اعتبار سے، نہ ذہانت کے اعتبار سے، تو پھر دولت کے معاملے میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امیر اور غریب ان دونوں کا ہونا اس سسٹم کے چلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جب ایگزسٹ کریں گے تبھی نظام چلے گا۔ تو دنیا کے تمام انسان کبھی بھی دولت کے معاملے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ اسلام کے معاشی نظام کا یہ اصول ہے کہ دولت کو منصفانہ طور پر معاشرے میں تقسیم ہونا چاہیے تاکہ جو سسٹم ہے وہ پیسفلی رن کرے۔ اب دولت معاشرے میں منصفانہ طور پر تقسیم ہو، اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ قواعد سیٹ کر دی ہیں کہ سب سے پہلے تو اسلام نے اس چیز کا دائرہ کار متعین کر دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ آپ ان چیزوں کے ذریعے سے مال کما سکتے ہیں، دولت کما سکتے ہیں، اور ان ذرائع سے آپ دولت نہیں کما سکتے، تاکہ دولت جو ہے وہ معاشرے میں منصفانہ طور پر تقسیم ہو۔ پھر اس کے بعد آپ جب حلال طریقے اسلام نے سیٹ کر دیے ہیں، ان حلال طریقوں سے آپ اب جتنا چاہے اتنا مال کما سکتے ہیں، اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ اگر آپ حلال طریقے کو اختیار کر کے کروڑ پتی بھی بن جائیں تو اسلام اس چیز سے آپ کو منع نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے حلال طریقے سے مال کما لی ہے اور اب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور اب آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس میں بھی اسلام کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ مال اپنے اوپر خرچ کرنا ہے تو پھر وہ آپ مال اپنے اوپر اس طریقے میں خرچ کریں گے کہ نہ تو آپ کی ذات کو اس سے نقصان پہنچے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ آپ کوئی نشے وغیرہ کی چیزوں میں، زنا فحاشی کے کاموں میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ ان کاموں میں آپ پیسہ لگاؤ گے تو دوسرے کو بھی نقصان ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا، اور دولت جو ہے وہ منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ وہ مال مزید لگانا چاہتے ہیں اور اس سے اور مال کمانا چاہتے ہیں، اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ اس مال کو حلال طریقوں میں لگاؤ گے، حلال کاموں میں آپ لگا سکتے ہو، حرام میں نہیں لگا سکتے۔ اور اگر وہ مال آپ اپنے پاس روک کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو دین آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی تاکہ دولت منصفانہ طور پر تقسیم ہو۔ پھر اس کے بعد اسلام میں احتکار سے اور اجارہ داریوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب احتکار سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے بیچنے والی اور آپ نے اس کو اپنے پاس سٹاک کر لیا تاکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے اور اس وجہ سے آپ اس کو مہنگے داموں بیچ لیں، جیسے آپ غلہ روک کے رکھتے ہیں، تو یہ چیز اسلام میں حرام ہے، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے جو مارکیٹ میں بیچنے والی ہے تو آپ اس کو دستور کے مطابق جائیں اور جا کے مارکیٹ میں بیچ دیں، بجائے اس کی کہ آپ وہ ساری چیزوں کو روکیں، مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھ جائے اور پھر آپ زیادہ مہنگے داموں سے اس کو بیچیں، یہ چیز حرام ہے۔ یہاں پھر اس کے بعد اجارہ داریاں جو ہیں ان سے بھی اسلام کے اندر منع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اسپیسیفک کام صرف اسپیسیفک لوگ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی اجارہ داریاں بڑے لوگ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ جو طریقے حلال ہیں وہ کام سب انسانوں کے لیے اوپن ہے، وہ سارے کے سارے انسان کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی اجارہ داری اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تاکہ دولت منصفانہ طور پر لوگوں میں تقسیم ہو۔ پھر اس کے بعد اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کا تیسرا اصول ہے اجتماعی حقوق، یعنی کہ آپ نے انفرادی طور پر اگر ضرورت سے زیادہ دولت کما لی ہے تو آپ کے اوپر اجتماعی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اجتماعی حقوق سے کیا مراد ہے کہ بھئی آپ کے ارد گرد جو انسان، جو لوگ رہ رہے ہیں جو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، اور یہ مدد جو ہے وہ آپ نے اخلاقی طور پر کرنی ہے، کسی قانون کے بغیر، کسی کوئی خارجی دباؤ کے بغیر آپ نے یہ مدد کرنی ہے، اخلاقی طور پر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس میں سے جو سب سے پہلا حق ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، یعنی کہ آپ کے رشتہ دار سب سے پہلا حق یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں اور آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو آپ ان کی مدد کریں، آپ کے اوپر حق ہے ان کی مدد کرنا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے ایسے خاندان ہوں گے جن کی کفالت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ آپ کے ہمسایوں کا ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سارے کے سارے ہی معاشی طور پر مضبوط ہیں، کوئی بھی کمزور نہیں ہے، تو دین آپ اپنے محلے میں دیکھیں گے کہ آپ کے محلے میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو معاشی طور پر کمزور ہے، تو آپ کے اوپر پھر حق عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی وہ شخص جو مدد کا محتاج ہے، جو آپ کے پاس آتا ہے کوئی حاجت لے کے، کوئی ضرورت لے کے، تو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو پیشہ ور مانگت ہیں ان کو پیسے دینا شروع کر دیں، بلکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، یہ مدد کا محتاج ہے، تو اس کی آپ مدد کرنا اب آپ کے اوپر حق ہے۔ اور یہ جو اجتماعی حقوق ہیں یہ آپ نے قانون کے بغیر کرنے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر ایک اس طرح کا اصلاحی پہلو ہو، آپ کے اندر ایک درد ہو لوگوں کا، آپ خیال کرنے والے ہو۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو آپ نے لوگوں پر خرچ کرنا ہے تاکہ ان کی ضروریات جو پوری نہیں ہو رہی وہ پوری ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کا جو چوتھا اصول ہے وہ زکوٰۃ ہے، یعنی کہ جو جمع شدہ سرمائے ہیں، جو تجارتی اموال ہیں یا اس کے علاوہ جو زرعی پیداوار ہے، اس پر ایک طے شدہ نصاب لیا جاتا ہے اور وہ نصاب لے کر
उन हकदारों तक जिनके हक अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए वो पहुंचाए जाते हैं। अब वो हकदार कौन होते हैं? वो लोग जो माशी तौर पर पसमानदा रह चुके होते हैं, जो माशी तौर पर मजबूत नहीं होते, ये हक उनका होता है, ये उन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। अब जो इज्तिमाई हकूक़ हैं और जो ज़कात है, इसमें फ़र्क क्या है कि ज़ाहिर बात है आप उसमें भी खर्च कर रहे हैं, इसमें भी खर्च कर रहे हैं। इनमें फ़र्क ये है कि जो इज्तिमाई हकूक़ थे उसमें जो आप माल खर्च कर रहे थे, उसमें जो आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे, वो एक लिहाज से नफली काम था, यानी कि वो इखलाकी तौर पर आपका हक बनता है कि आप दूसरे लोगों पर खर्च करें। लेकिन ये जो ज़कात है, ये फ़र्ज है, ये दीन का एक रुकन है, ये पूरा करना लाजमी। इसके बारे में आपसे पूछ होगी, यानी कि अगर आप उसको नहीं करते तो आप गुनाहगार होते हैं। यानी कि आप गोया यूँ कह लें कि जो इज्तिमाई हकूक़ हैं वो एक तरह से नफली इबादत है, और ये जो ज़कात है ये फ़र्ज़ी इबादत है, जो लाजमी है, जो आपने करनी। अब यहाँ पर आप ज़कात और टैक्स में फ़र्क भी समझ लीजिए कि अक्सर लोग इनको मिक्स करते हैं, उसमें मगालता खाते हैं कि जो देखिए जो टैक्स होता है वो आप जबरन दे रहे होते हैं, यानी कि कानूनन वो आपसे लिया जाता है, आपका अपना दिल नहीं होता वो देने के लिए, आपके ईमान का हिस्सा भी नहीं है और आपका दिल भी नहीं करता कि वो आप टैक्स दें, और फिर वो आप टैक्स उस चीज़ पे दे रहे होते हैं, उस इज्तिमाई मलकियत पे दे रहे होते हैं जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसके बदले में हुकूमत आपसे जबरन वो टैक्स ले रही होती है। फॉर एग्जांपल आप सड़क इस्तेमाल करते हैं, इस पे आप टैक्स देते हैं, तो इससे जो टैक्स लिया जाता है वो भी इन्हीं कामों में, इज्तिमाई जो काम है सड़कें पुल वगैरह बनाने में लगाया जाता है, क्योंकि ये सारी इज्तिमाई मलकियत के काम होते हैं, इन्हीं से इन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़कात है वो इससे एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है, उसमें और उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जो ज़कात है वो इबादत है, वो दीन का एक रुकन है, उसके बारे में आपसे पूछ होगी, वो आपके ईमान का हिस्सा है। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप गुनहगार नहीं हैं, अगर आप ज़कात नहीं देते तो आप गुनहगार हैं। फिर उसके बाद ये जो ज़कात है ये आपने किसी भी कानून के बगैर देनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए देनी है। अगर आपको कहा ना भी जाए तब भी एक मोमिन का ये हक बनता है कि वो अपने माल से ज़कात निकाले और उन हकदारों तक इसको पहुंचा दे जो इसके हकदार हैं। फिर इसके बाद इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसका पांचवा और आखिरी असूल जो है वो है कानून विरासत, यानी कि अगर कोई शख्स दौलत छोड़कर मरा है, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसने दौलत कम छोड़ी है या ज़्यादा छोड़ी है, तो उसकी दौलत को ज़्यादा लोगों में, वसी लोगों में फैला दिया जाए। अब उसमें जो सबसे पहले हकदार हैं वो कौन है? वो उसके माँ बाप, उसकी औलाद और उसकी बीवी हैं, यानी कि ये हक रखते हैं उसकी छोड़ी हुई दौलत पर। अब कानून विरासत इस्लाम के अंदर तय है, हिस्से बीवी, माँ बाप, औलाद इन सब के तय हैं, उन हिस्सों के तहत इनके अंदर वो दौलत पहुँचा दी जाए। अगर ये नहीं है तो फिर उसके बाद उसके भाई बहन इस चीज़ के हकदार हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके बाद उसके रिश्तेदार इस चीज़ के हकदार हैं, और अगर उसके रिश्तेदार भी नहीं है, वो बिल्कुल लावारिस मरा है, तो फिर पूरी कौम ही उसके माल के हकदार है, यानी कि उसके माल को बैतुल माल में दाखिल कर दिया जाएगा और फिर उसको जो रियासती या फिर माशरे के रफ़ाई काम है उनमें खर्च कर दिया जाएगा। ये नाज़रीन इस्लाम के माशी निज़ाम के 5 बुनियादी उसूल मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब लास्ट एक इक़्तिबास उस तकरीर से आपके सामने पेश करूँगा, तो उस इक़्तिबास को आपने लाजमी सुनना है, क्योंकि इसको अगर आप सुन लेंगे तो ये पूरी वीडियो का खुलासा होगा। ये है वो उसूल और हदूद जो इस्लाम ने हमारी माशी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। इन हदूद के अंदर आप अपना जो माशी निज़ाम भी बनाना चाहें बना लें। तफसीलात तय करना हर ज़माने में अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमारा अपना काम है। हमें जिस चीज़ की पाबंदी करनी होगी वो ये है कि हम ना तो निज़ाम सरमायादारी की तरह बेक़ैद मईशत की राह इख्तियार कर सकते हैं और ना इश्तराकत की तरह पूरे वसाइल मईशत को इज्तिमाई कंट्रोल में ले सकते हैं। हमें एक पाबंद हदूद आज़ाद मईशत का निज़ाम बनाना होगा जिसमें इंसान के अखलाकी इर्तिका का रास्ता खुला रहे, जिसमें आदमी को इज्तिमाई फलाह की खिदमत के लिए ज़रूरी कानून मजबूर करने की कम से कम ज़रूरत पेश आए, जिसमें गलत तरीक़ों से गैर फितरी तबक़ात ना पैदा किए जाएँ और फितरी तबक़ात के दरमियान निज़ा के बजाय तावन पैदा किया जाए। इस माशी निज़ाम में दौलत कमाने के वो तमाम ज़राए हराम रहेंगे जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है, कमाई के वो तमाम ज़राए जायज़ रहेंगे जिन्हें इस्लाम जायज़ रखता है, जायज़ तरीक़ों से हासिल की हुई दौलत पर मलकियत और तसर्रुफ़ के वो तमाम हकूक़ तस्लीम किए जाएंगे जो इस्लाम ने दिए हैं। ज़कात लाज़मी आयद की जाएगी और इन तमाम लोगों को इसे अदा करना होगा जो बक़दर नसाब दौलत रखते हों। मिरास कानून मिरास के मुताबिक तकसीम होगी और इन हदूद के अंदर अफराद को माशी सही अमल की पूरी आज़ादी दी जाएगी। कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जाएगा जो अफराद को कस कर रख दे और इनकी अफरादी आज़ादी को ख़त्म कर दे। इस आज़ादाना सही अमल में अगर लोग खुद इंसाफ वरासत बाज़ी पर कायम रहें तो कानून खामोखा मुदाखलत न करेगा, लेकिन अगर वह इंसाफ न करें या जायज़ हदूद से तजावज़ करने लगे या बेजा नौयत की इजारादारियाँ कायम करने की कोशिश करें तो कानून उनकी बुनियादी आज़ादी को सल्ब करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें इंसाफ पर कायम रखने और हदूद से तजावज़ को रोकने के लिए यकीनन मुदाखलत करेगा।